मोहतरम सामईन हज़रात और डाइस पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमानान जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे पार्टी के रियासती सदर हैं और जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं और जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन चतुर्वेदी साहब जो हमारे काफ़ी चहेते और काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। बहरहाल मैं बताना चाहूँ कि वो आज इस पार्टी की सदस्यता लेंगे। बहरहाल मैं आप तमाम को तहे दिल से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस पार्टी की संगठन नहीं होने के बावजूद भी, चूँकि ज़िले में पार्टी की संगठन नहीं है, ये हम और आप बेहतर जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। जितने जो भी लोग हैं हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, एक आम मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम रखा गया आप तमाम के चाहत से और मोहब्बत से। ये प्रोग्राम कामयाबी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम तमाम लोग यहाँ पे हाजिर हुए पहुँचे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि एडवोकेट शाहीन साहब ने कहा कि अभी हमारी पार्टी की संगठन नहीं है, बावजूद इतने लोग हैं, जब हमारी पार्टी संगठन में हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इससे 10 गुना नहीं 100 गुना लोग इंशाअल्लाह होंगे प्रोग्राम में और हमारा हर प्रोग्राम और हमारा हर काम कामयाब होगा। जो हमारी मांगे हैं वो भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। आज हमारे पास वक्त कम है और हमारे पास मेहमान ज़्यादा हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो हमारे पास हमारे मेहमान आए हुए हैं हम उनको पूरी इज्जत के साथ उनको वक्त दें और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उन्हें ना सुनाएं, क्योंकि वह हमारे मेहमान हैं, हम उनके मेहमान नहीं हैं। बल्कि हम कोशिश करें कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तकरीरात को सुने और उनसे सीखने की कोशिश करें। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, अपने आप में समाया हुआ एक आत्मकेंद्रित इंसान हूँ, इसलिए मैं चंद वक्त में कम वक्त में थोड़ा सा एक जो अहम मैटर है, जो अहम मुद्दा है, जिसके लिए हम लोगों ने MIM जैसे ऑल्टरनेटिव पार्टी को चुना सीमांचल में। नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारी पार्टियां थी जिसके पीछे आज तक हम लोग झोला ढो रहे थे, चाहे RJD हो या BJP हो या NCP हो या JDU हो। ऑलरेडी इनके साथ हम लोग आज तक काम कर रहे थे, लेकिन आज आखिर अचानक हम लोगों को ऐसे पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग MIM के दामन को थामने के लिए मजबूर हुए? ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा? हम ज़रा इस पर बात करेंगे। मामला ये है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने आप में समाया हुआ एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं घर की ही बात करूँगा। मैं अपने घर यानी कटिहार ज़िले की बात कर रहा हूँ। कटिहार में हमारी आबादी 32 लाख है। आपके 2011 के सेंसस के मुताबिक, ये मैं नहीं, सरकार की डेटा कह रही है, 2011 के मुताबिक हमारे पास हमारी जो आबादी है कटिहार में वो 32 लाख की आबादी है। मगर अफसोस है इतनी आबादी होने के बावजूद लोग कहते हैं ना, बाहर में जाते आप बिहार से कहीं बाहर जाएंगे, लोग कहते हैं बिहारी अनपढ़ है, बिहारी अनपढ़ है। तो उनकी वजह क्या है कि हमारे पास स्कूल कॉलेजेस कम है या हम मांग नहीं कर रहे हैं और सरकार की भी एक दोहरा रवैया रहता है हमारे साथ, जिसे हम क्लियरली दोगलापन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि सीमांचल के लोग डेवलप करें, सीमांचल के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। ऐसा उनका कभी सोच ही नहीं है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सरकार की कभी ऐसा सोच नहीं है, क्योंकि सीमांचल के पूरे 7 जिले में एक भी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपके कटिहार में जो घर से निकलते जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपके कटिहार में सिर्फ जो प्राइमरी स्कूल होने चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे 6 साल के बच्चे होते हैं, 6 साल से पहले आंगनवाड़ी को जाते हैं, 6 साल के बच्चे फिर 6 साल के बाद जो है वो प्राइमरी स्कूल को जाते, मिडिल स्कूल को जाते। और सवाल ये है ना कि आप तो ग्रेजुएशन तब करेंगे ना जब आप इंटर करेंगे, इंटर आप जब करेंगे जब आप मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक आप जब करेंगे जब आप मिडिल करेंगे, मिडिल आप जब करेंगे जब आप प्राइमरी करेंगे। आपको यह देखने की जरूरत है कि 32 लाख की आबादी है और आपके पास सिर्फ 1190 प्राइमरी स्कूल है। बहुत ही अफसोस की बात है, 32 लाख की आबादी हमारे पास सिर्फ 1190 प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल सिर्फ 711 मिडिल स्कूल है। सिर्फ 711 मिडिल स्कूल हमारे 32 लाख की आबादी में। हाई स्कूल 143, सिर्फ 143 हाई स्कूल से हमारे पास। हम हाई स्कूल पास करेंगे तो कॉलेज में जाएंगे ना, इंटर करेंगे, BA करेंगे, जो करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, नहीं करेंगे बात की बात है ना। पहले तो हम मिडिल हाई करेंगे जब ही तो हम आगे बढ़ेंगे। मगर हमारे पास मिडिल हाई की सोर्स नहीं है, हमारे पास मिडिल स्कूल्स कम है।
दूर में है, हमारी बहनें जो है, हमारी बच्चियां जो है, दूर की वजह से मिडिल स्कूल नहीं जा पाती हैं, हाई स्कूल नहीं जा पाती हैं। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल मिलेगा आपको, 10-10 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल मिलेगा आपको, एक हाई स्कूल की जरूरत पड़ेगी तो आपको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, तब जाके एक हाई स्कूल मिलेगा आपको। और आप अंदाजा लगाइए, 143 हाई स्कूल है, 32 लाख की आबादी है, आपका एरिया देख लीजिए कितनी बड़ी एरिया है हमारी, तेज नारायणपुर से इधर आपके दालकोला के करीब बागडोगरा तक। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सभी हम लोग कटिहार के लोग हैं, तो सभी एक दूसरे के एरिया को जानते हैं। तो मैं एक दूरी बता रहा हूं, ये इतने पूरे रेडियस में सिर्फ 143 हाई स्कूल है। हमारा अफसोस है कि हमारे पास जितने भी लीडर हैं, ऐसा बात नहीं है कि कटिहार वंचित है, कटिहार में एमपी साहब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास हमारे बरारी में या बलरामपुर में या मनिहारी में एमएलए नहीं है, मुखिया नहीं है, कोई ऐसा एक छोटा सा वार्ड मेंबर का भी तो जगह खाली नहीं है, सारे लोग भरे पड़े हुए हैं, मगर किसी के पास इन मुद्दों पर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों पर जब बात करेंगे तो उनकी कमाई खत्म होगी। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा स्कूल होंगे, आप पढ़ेंगे, डेवलप करेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो उनके लिए रोजी रोटी का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी बंद होगी। तो वो कभी चाहते भी नहीं कि हमारे अवाम पढ़े लिखे आगे बढ़े, नहीं चाहते। यकीनन अगर चाहते तो वो इस पर भी बात करते। अभी मैंने 143 हाई स्कूल की बात करी है, आप देखेंगे ये 143 हाई स्कूल है, चलिए ठीक है 143 कम से कम हाई स्कूल तो है, मगर अफसोस ये देखिए कि 143 हाई स्कूल में 85 हाई स्कूल ऐसे हैं जो मिडिल स्कूल से अपग्रेड होके हुए हैं, मिडिल स्कूल से अपग्रेड होके हुए हैं हाई स्कूल। और उस 85 मिडिल स्कूल हाई स्कूल में जो अपग्रेड हुआ है, आज तक एक भी हाई स्कूल का टीचर अपॉइंट नहीं है, आज तक एक भी हाई स्कूल का टीचर अपॉइंट नहीं है। सिर्फ कुर्सी कुमार की कागज में ही वो हाई स्कूल है, जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं वही पढ़ाते हैं। अब भाई जो मिडिल स्कूल के तो मिडिल स्कूल के ही पढ़ाएंगे ना, वो हाई स्कूल होने से क्या हो जाएगा? अगर सब एक ही कर लेते, सब बराबर ही कर लेते तो फिर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल क्यों होता? अफसोस है कि 85 हाई स्कूल पूरे कटिहार में जो मिडिल स्कूल से अपग्रेड होके आया, उसमें आज एक भी आज तक हाई स्कूल का टीचर अपॉइंट नहीं किया गया। ये तो हमारे एमपी एमएलए साहब की जिम्मेदारी है, मगर बात नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैंने मैंने नहीं बल्कि हम तमाम ने एमआईएम का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के नाम पे एमआईएम को क्यों चुना? तो इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए हमने एमआईएम जैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को चुना कि सीमांचल में अगर हमें अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है, हमें अपना हक लेना है, तो हमें ये मंजे हुए जो पार्टी है इनके साथ चल के नहीं हो पाएगा। सभी को कुर्सी की फिक्र होती है, जैसा कि आपने देखा, मैं उस मुद्दे पर बोलूंगा नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से समझाएंगे और बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा, एक छोटा सा मामला ले लीजिए, ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा मामला है, इस पर जो बिल पेश किया गया, हमारे तारिक साहब एक शब्द नहीं बोले, तारिक साहब नहीं बोले, चलिए मौलाना नहीं है, हम लोग जानते हैं, चलिए लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर है, नहीं बोले, कुर्सी की फिक्र है उनको। लेकिन हम लोग जिनसे आस लगाए बैठे हैं, जो आलिम दीन है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी कुर्सी की फिक्र ना करे, अपनी पार्टी की फिक्र ना करे, बल्कि वो अपने शरीयत पर जो हो रहे मदाखलत है उसको रोके, उस पर बात करे, जिसको हम आलिम दीन के हैसियत से जानते हैं। और इसी बिना पर हम तमाम ने, जो किशनगंज के अवाम है, उन लोगों ने उसे एमपी बनाया और पार्लियामेंट तक भेजा कि आप आलिम दीन हैं, आपको दीन की पूरी मालूमात है, जब कभी भी कोई मैटर होगा तो आप दिगर एमपीज के मामले में बेहतरीन तरीके से रख पाएंगे और उस पर जो भी मामला होगा उसको सामने रखेंगे। मगर उसने भी नहीं उठाया। जनाब असरारुल हक साहब जो किशनगंज के एमपी हैं, आलिम दीन हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें थी कि नहीं कोई बोलेगा, असरारुल हक जरूर बोलेगा, मगर नहीं बोले। वो बाद में वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पर कि मेरे साथ पार्टी का कुछ मामला था, पार्टी ने मुझे अलाउड नहीं किया। मौलाना साहब को मैं पूछना चाहूंगा, बहरहाल तो ना वो है ना शायद उनके लोग हैं, बहरहाल मैसेज तो चला ही जाएगा इंशाल्लाह, मैं समझता हूं कि आपके लिए पार्टी जरूरी है, आपके लिए दीन जरूरी है।
इतनी बड़ी रियाकारी और ज्यादती और जुल्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने हमें अलाउड नहीं की। ये हाल है। तो खैर इन तमाम मामले को इंशाल्लाह जो हमारे मेहमान हैं वो बेहतर तरीके से रखेंगे। और तो ये स्कूल और जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर मैं बात कर रहा था। तो ये तो अहम मुद्दा है कि हमें शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है तो हम कामयाब नहीं है। ये हमारा बेहतर तरीके से जान रहे हैं, या आज जान लें या समझ लें कि हर वो इंसान मजबूत है और कामयाब है जिनके पास तालीम हो, जो तालीम याफ्ता हो, जिनके पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो। यानी एजुकेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दोनों जरूरी है। जितना जरूरी तालीम हासिल करना है उतना ही जरूरी हम तमाम के लिए है कि हम लोग पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी को लें, पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। जब आप पॉलिटिक्स में रहेंगे, पॉलिटिकल लोगों के टच में रहेंगे, किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहेंगे, तो जो कोई भी आपका मामला होगा आप कम से कम बोल सकते हैं, उन तमाम मुद्दों पर आप एहतजाज कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। मगर ये बहुत अफसोस की बात है हमारी कम्युनिटी में, खास करके खुसूसन हमारे कम्युनिटी के लोग जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं। इस उम्र में 26 साल लड़का हूं मैं, तो इस उम्र में मैंने देखा, 1 साल से मैं मुसलसल पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ बाहैसियत एक्टिव मेंबर। तो 1 साल के दौरान आपके कटिहार में 16 प्रखंड है, 239 पंचायत है, तो सभी पंचायत तक तो मैं नहीं जा पाया। बहरहाल माशाल्लाह मैं टोटल प्रखंड को गया, 16 प्रखंड हमारे पास, और हर प्रखंड को किसी न किसी जगह को मैं गया, किसी न किसी गांव को गया। तो 1 साल के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने एब्जॉर्व किया, जो मैंने देखा और समझा कि हमारे कौम के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं। मैं आप तमाम से अदब्बन गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी आने वाले नस्ल वो कैसे खुली फिजा में सांस ले, इसके लिए आपको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जरूरी है। अगर हम लोग इसी तरह से पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। और यकीन जानिए कि आज गरीब मजलूमों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, उन तमाम के लिए, उन तमाम की हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी है MIM, एक वाहिद पार्टी है MIM। और हम तमाम की ये जिम्मेदारी है, जरूरत है कि MIM का दामन थामे और उनको आगे बढ़ाए, पार्टी को लेके चले और उनकी गतिविधि को समझें और अपनी जो हालात है, हम पर जो कुछ बीत रहा है, बहुत सारे मामला थे बोलने के लिए, लेकिन वक्त कम है। हम और आप बेहतर समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रोजाना आए दिन फिरका वाराना फसादात हो रहे हैं, इस तरह के हजारों मामलात हो रहे हैं। कभी खालिद हो रहा है तो कभी पहलू खान हो रहा है, कभी शाकिर हो रहा है तो कभी अफराजुल की हत्या हो जाती है, वो भी लाइव। तो इस तरह का फिरका वाराना फसादात है। और मैं समझता हूं कि इसलिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। कहां कमजोर हैं? पॉलिटिक्स में हम कमजोर हैं, पॉलिटिक्स में हम कमजोर हैं। इस वजह से वो हमेशा कामयाब रहते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास जो जरूरत की चीज होनी चाहिए, जैसे कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें चाहिए, तो सरकार की तरफ से जो शिक्षा व्यवस्था है वो मैंने आपके सामने रखा कि हमारे पास कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने मिडिल स्कूल्स हैं, कितने हाई स्कूल्स हैं। अब ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे पास कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपके पास कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो भी देखने की जरूरत है। हमारे पास जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस 32 लाख की आबादी में सिर्फ 523 है। जो रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं हम लोग, सरकारी अस्पताल जो होते हैं, वो सिर्फ 523 है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 523। जबकि हमें कितना चाहिए आप अंदाजा लगा लीजिए, 32 लाख हम लोग हैं। तो बहरहाल वक्त की कमी होने की वजह से मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करता हूँ। और इस दौरान तकरीर मुझसे जो कुछ गलतियाँ हुई हो बोलने में, एक्सप्लेन करने में, अगर इस तरह की कोई गलती हुई हो तो मैं आप तमाम से माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आंखों का धोखा और
बकवास वाली बातों पे ना जाएं। हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे आदमी हैं जो एक चेहरा और एक बदन दर्पण है, लेकिन उसके दिल में नफरत भरी हुई आग फैलाने के लिए है। ये सब चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। आखिर आप ऐसा क्या करते हैं, ज़रा तन्हाई में जाकर अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आपको इन 5 सालों में आपको क्या मिला है। क्या नोटबंदी हमारे लिए डेवलपमेंट की था? क्या जीएसटी हमारे लिए डेवलपमेंट था? हमारी देश की डायमेंशन जो होनी चाहिए वो कहाँ है? इन 5 साल में हमने क्या देखा? गरीबी, कहतशाली, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब चीजों में आगों में लपटते हुए लोग को देखा। कोई भी पार्टी गलत नहीं होता है, कोई भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं होता है। उस सिस्टम के अंदर, वो पार्टी के अंदर रहने वाला आदमी उसे गलत करता है। चलें, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम दावत देते हैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब को कि प्लीज